नमस्कार मित्रों, मैं हूँ टेक्निकल भारा। आज मैं आपके साथ मेरे साथ हुए फ्रॉड के बारे में शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है। ये फ्रॉड शेयर मार्केट के रिलेटेड है। करीब 2019-21 का इंसिडेंट है ये। जब मैं शेयर मार्केट में बिगिनर था, तब का इंसिडेंट है ये। और मैं प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो और उस वक्त मेरे पास काफ़ी पैसे थे, तो जिसको मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था। तो इसके लिए मैंने अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन करवाया। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के बाद दूसरा दिन मुझे कॉल आया कि मैं एंजल ब्रोकिंग से बोल रहा हूँ और हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे शेयर मार्केट की। और उसके बाद में उन्होंने फीस बताई, उसकी 2000 फीस थी उसकी। फीस मैंने पे कर दी। फिर वो बोलते हैं कि 2500 और पे करना पड़ेगा, 2500 वो सर्विस लेनी पड़ेगी। फिर वो काम कर पाएंगे, उसके बिना काम नहीं कर पाएंगे। वो भी पेमेंट पे कर दिया उसको, टोटल 4500 उसको पे कर दिया। फिर उन्होंने सर्विस चालू करी। मैंने अपने डीमेट अकाउंट में 5000 जितना अमाउंट ऐड किया। फिर उन्होंने काम चालू करवाया और उस 5000 में से उन्होंने 2500 का लॉस करवा दिया मुझे। फिर वो बोलते हैं कि और 5000 ऐड करिए, इसमें जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। तो मैंने और 5000 ऐड किया और फिर उसमें फिर से उन्होंने 7000 का लॉस करवा दिया, 7000 का। ऐसे चलता रहा। करीबन उन्होंने 15000 का मुझे लॉस करवा दिया था ऑलरेडी। और मैंने बोल दिया कि मुझे अभी सर्विस नहीं चाहिए, मुझे रिफंड कर दो मेरा पैसा। वो बोलते हैं इससे बड़ी सर्विस लीजिए, आपको श्योर प्रॉफिट निकल के आएगा। तो उन्होंने बोला 30,000 की सर्विस है, उसमें 15,000 एडवांस देना है, 15,000 प्रॉफिट मिलने के बाद। तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी 4,500 पे कर दिया है और 10,500 और पे करना है। वो बोल रहे हैं कि सर ये सर्विस तो कैंसिल नहीं होगी, बड़ी सर्विस ले लीजिए, जितना लॉस हुआ है उतना रिकवर हो जाएगा। मैंने उससे बड़ी सर्विस में जाने का फैसला किया, क्योंकि वो रिफंड तो करने वाला नहीं थे। तो मैंने वो रिकवर करने का डिसीजन लिया, जो कि सबसे बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का और गलत डिसीजन था। और यहाँ से होती है मेरी और ज़्यादा लॉस होने की शुरुआत। फिर उन्होंने 30,000 वाली सर्विस चालू करवाई और मेरे डिमेट में 20,000 मुझसे ऐड करवाए। बोले कि 20,000 ऐड कर दीजिए, आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। फिर मैंने 20,000 ऐड किए और उसी दिन मुझे फिर से उन्होंने 15,000 का लॉस करवा दिया। और फिर अगले दिन वो लोग 2,000 का प्रॉफिट देते हैं और बोलते हैं कि देखिए प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और टोटल तब तक मुझे 25,000 का लॉस करवा चुके थे वो लोग। फिर ये जो एग्जीक्यूटिव था वो माही भाई करके था, उसने बोला कि उसके जो हेड है वो काम करवाएंगे, वो लॉस नहीं होगा, तो लॉस नहीं होगा उनसे। तो उन्होंने मेरी फाइल गुप्ता जी को ट्रांसफ़र की। तो गुप्ता जी ने भी 2 कॉल दिए मुझे, उसमें भी 25,000 का लॉस हो गया। उसके बाद में गुप्ता जी ने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। कॉल ही नहीं रिसीव करते, बोलते हैं कि बिजी होता है, काम होता है, ऐसा कुछ ना कुछ बहाना निकाल लेते हैं। फिर ये माही भाई ने मुझे एक कॉल दिया, तो उस कॉल में मैंने लगाया और उन्होंने 2 टारगेट दिए थे। उसमें दूसरा टारगेट वो बोल रहे कि सिर्फ वॉच करने का था, जबकि उन्होंने दिया था वो टारगेट मुझे। और अभी कॉल में बोल रहे हैं कि वो टारगेट सिर्फ वॉच करने का होता है। ये रिकॉर्डिंग सुनिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये देखिए। 41-63 रुपये से टारगेट था अपना 41-43 का सर। ठीक है, एक मिनट आपका मैसेज चेक कर लूँ मैं। टारगेट मैसेज था, चेक करिए आप सर। मैं हाँ मैसेज चेक करो ना आप। टारगेट 4090 का था ना। ना अरे वो सेकंड टारगेट है, आपको फर्स्ट टारगेट दिया गया सर। हाँ, तो फर्स्ट टारगेट बाद सेकंड टारगेट भी तो होता है ना। सेकंड टारगेट पे आपको ट्रेनिंग करना, आपको फर्स्ट टारगेट पे ट्रेन वर्क कराते हैं सर अपन। तो ये ठीक है, देते क्यों आप लोग सेकंड टारगेट?
सेकंड टारगेट वो अपन वॉच करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे अपन जो क्लाइंट होते हैं वॉच करते हैं उनके लिए अपन आपने तो प्रोवाइड बोला करते तो हैं नहीं सर। है सेकंड टारगेट पर वॉच करना है, ये टारगेट नहीं अचीव तो होगा। आपने ये बताइए आपने उसमें बुक नहीं किया क्या आपने सर? कल प्रॉफिट नहीं फिर लॉस हुआ। हेलो, क्या बोल रहे हैं? अब तक आपका ये सेकंड टारगेट है वो अचीव हो जाएगा तो मैं रहने देता हूँ, नहीं नहीं, फिर क्या उसमें सुनिए 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 सुनिए, क्या होता है सेकंड टारगेट अपन इसलिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे कभी होल्ड करना पड़ता है ना? जैसे कभी होल्ड करते हैं अपन को तो उसके प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी का अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि सर आपको सेकंड टारगेट पे वेट करना है, इसके लिए अपन प्रोवाइड करते हैं सर। अभी ये रहने दो प्रोसेस, वो रिफंड की सुनिए, प्रोसीजर मैं ये बोल रहा हूँ आपने कल फर्स्ट टारगेट ने बुक नहीं किया था क्या? नहीं बुक नहीं किया था, सेकंड तक रखा था मैंने। अरे बुक क्यों नहीं किया फर्स्ट टारगेट पे? बुक कल ऑलरेडी 17 तक तो लो बनाया था सर, जब बुक कर लीजिए आप। पर सेकंड टारगेट आपने दिया था, मैं सेकंड टारगेट कितना खुद जाएगा। आप ये बताइए कितने लॉट लिए थे आपने सर? 2 लॉट लिए थे। बताइए 17 रुपए तक लो गया, आप बुक कर लेते सर, इतना प्रॉफिट आ रहा था आपको। अरे प्रॉफिट भी 2-4 सर आप हजार का होता, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। मुझे ये बात बताइए, ये रिटर्न रिफंड की प्रोसीजर कहाँ तक पहुंची है? क्या सर? रिफंड की मैंने कंप्लेंट डाली थी रिफंड के लिए। रिफंड का प्रोसेस तो नहीं हुआ सर? क्यों नहीं होगा, मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। कंप्लेंट डाली है मुझे पता है, बट अकॉर्डिंग आपका सर फाइल अपडेट हो चुका है, आपका अपडेट हो चुका है, फाइल जो है पूरा हो चुका है सर। हाँ तो मुझे है ना? लॉस अब इतना आपको हुआ है, इसके पहले जो कॉल था उसमें भी मुझे सुनिए मेरी बात सुनिए। सुनिए। आपके इससे हाँ पहले बोलिए। वाले कॉल में मुझे 25,000 का और लॉस हुआ है, सिंगल कॉल में 25,000 का किसमें? लॉस हुआ है, सिंगल कॉल में। किसमें? इसके पहले वाला सॉरी? जो टारगेट था उसमें सिंगल कॉल में 25,000 का और लॉस हुआ है। अब तक 50-60 हजार कौन का सा लॉस कॉल? कर चुका हूँ और मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है और मुझे रिफंड चाहिए। आपको जो करना है वो कीजिए, आगे जहाँ तक कंप्लेंट डालनी है डालिए। मैं गुप्ता जी से काम करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं 50-60 का लॉस कर चुका हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ आपका रिफंड का नहीं प्रोसेस होगा, आपको पार्किंग कराया जाएगा सर। अरे वर्किंग ऐसे कैसे आपका चलेगा? update हो चुका है सर। अभी तक प्रॉफिट के नाम पे 0 है, लॉस के नाम पे 50-60 हजार है। ऐसे काम होता है क्या आपका? लॉस? आप करके बताइए, कल आपको 5 लॉट का बोला गया है क्रूड ऑयल का। अरे आप बोलते जा रहे हो 5 लॉट बाय करो, 10 लॉट बाय करो, पर बैलेंस भी तो रहना चाहिए। आप मेरा डेमिट अकाउंट पूरा खाली करवा दिया आपने। 25,000 का अरे वो आप गुप्ता कल बताइए। मेरी आपको कल इतना बात सुनिए आपने मेरी। गुप्ता जी ने बोला था जी, 25,000 बोलिए। फंड डाल दो, मैंने डाल दिया। आपके हाँ। दो कॉल दिए आपने, जी। 25,000 खाली हो गया मेरा। फिर मैंने 25 डाला, जी। आपके एक कॉल में 25,000 खाली हो गया। ऐसे काम करवाते हो आप? जी जी, देखो सर आपको देखो आप ऐसा बोलते तो हो आपको वर्किंग नहीं डेमिट कराया में आपको। फंड डालो, फंड डालते हो, सुनिए आपका कॉल आता है, खाली हो जाता सुनिए बैलेंस। और सर, एक कॉल सही सर गया, वो भी आधा सही गया, और आप बोलते हो ये आप निकल जाता सुनिए। आपका। अरे सर ऐसा क्यों सोच रहे हो आप सर? मैं सोचे समझ रहा नहीं तो हूँ क्या आपका करें, एक कॉल 50-60 का लॉस हुआ है मुझे 2 वीक में। कितना? 2 वीक में 50-60 हजार का लॉस हुआ है। अब इतना लॉस कहाँ से हो गया सर? अरे माई, गुप्ता जी ने 2 कॉल दिए थे, उसमें 20-25 का लॉस हुआ। और अभी एक लास्ट वाला कॉल था इससे पहले वाला, वो सिंगल कॉल में 25,000 का लॉस हुआ है आपके यहाँ से। अरे यार सर, ये ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 का लॉस हुआ है। ये क्या प्रोसेस है आपके 50,000 का लॉस हो गया सर? अरे डेमिट में फंड डालता हूँ, आपका कॉल जैसे ही डालता हूँ लॉस ही होता है, उसमें प्रॉफिट तो होता ही नहीं है कुछ। एक तो आप ये बताइए, जब आपको प्रॉफिट आता है तो आप बुक क्यों नहीं करते हो सर? भाई वैसे ये बताइए आप पहली बात तो। अरे प्रॉफिट आता ये है। बताइए सेकंड टारगेट। अरे कौन से वाले आपने कॉल तो में होल्ड, प्रॉफिट आता है बताइए मुझे, कौन से वाले कॉल में आपके प्रॉफिट मिला? ये बताइए आपको कॉल 7 तारीख को कॉल आपका दिया गया, कॉल बताइए जिस कॉल में मुझे प्रॉफिट मिला वो। सर क्रूड ऑयल का 7 तारीख को कॉल दिया गया है आपको सर। कितने तारीख को? 1 मिनट, है ना? कितनी तारीख को? 7 तारीख का बता रहा हूँ। 7 तारीख को वो प्रॉफिट हुआ, 2-3 हजार का कुछ प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और हाँ उसके बाद में लॉस देखिए, 25,000 का लॉस है मेरा एक सिंगल कॉल में। और गुप्ता जी के कॉल से मुझे 2 कॉल में 20-25 का लॉस हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ आप सर। प्रॉफिट करवा दे। हाँ। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं गुप्ता जी से बात कर ले रहा हूँ 10 मिनट बाद, ठीक है? जो मुझे रहेगा, गुप्ता जी से यदि वो फाइनल आपको- बात करनी है, मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मुझे रिफंड चाहिए, मेरी ये बात फाइनल है, वरना मैं पुलिस तक जाऊंगा, कोर्ट तक जाऊंगा।
मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। मुझे ये आप यहाँ पे काम नहीं करना है अभी। वो गुप्ता जी को आप बात चलो मैं बता गुप्ता जी दीजिए, से बात कराओ। गुप्ता चलो जी से ठीक है बात ठीक करिए। है। मुझे, मैं जहाँ तक जाना वो पड़ेगा मैं जाऊंगा, अभी आपकी कंपनी में काम नहीं हाँ करना। ठीक है, ओके। तो सुना आपने, इस तरह ये लोग नए लोगों को फंसाते हैं और बिगिनर्स उसमें से निकल ही नहीं पाते। क्योंकि मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ और मैंने रिसर्च किया और इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी सेबी में। और सेबी से मुझे रिस्पांस मिला कि इनको एक बार वार्निंग दे दूँ वरना सेबी इन पर एक्शन लेंगे। तो मैंने उनको एक बार नहीं कई बार वार्निंग दी कि सेबी आप पर एक्शन लेंगे, आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। फिर भी इन लोगों ने पैसा रिफंड नहीं किया। फिर मैंने सेबी को सारे प्रूफ, कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन डिटेल सब दिया तो सेबी ने इन पर एक्शन लिया और इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, बैंक अकाउंट। फिर एक दिन अचानक जितने मेरे पास नंबर थे इस कंपनी के सभी नंबर पे मैंने कॉल किया, सभी नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने सेबी को भी कॉल किया, सब मेल किया, सब ट्राई किया पर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मुझे एक दिन पता चला कि सेबी ने इन पर एक्शन लिया है और इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। यह कंपनी काफ़ी लंबे समय तक, करीब 9 से 10 महीने तक बंद रही। सभी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे, टेलीफोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। उस टाइम में सेबी ने इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया और कंपनी भी बंद करवा दी। कंपनी का नाम था केयर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही नहीं थी। और कुछ दिनों बाद मैंने तब चेक किया, ओनर की डिटेल वगैरह निकलवाई तो पता चला कि ओनर ने कहीं और पे जॉब चालू कर दी है, क्योंकि उनका अकाउंट फ्रीज था, उनमें से पेमेंट कोई विड्रॉ नहीं हो पा रहा था। तो ओनर को घर चलाने के लिए कुछ पैसे ही नहीं थे तो उसको जॉब चालू करनी पड़ी। और अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो इसी कंपनी ने नाम बदल के फिर से कंपनी स्टार्ट की है इंदौर में। ये पहले इंदौर में थी, अभी फिर से वहाँ वहीं पे स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा मैं तो फंस चुका हूँ अभी इसमें, और किसी को नहीं फंसने देना है, तो मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। ये इंसिडेंट का पूरा रिकॉर्डिंग मैंने किया है, वो सारा रिकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर करूँगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो कमेंट करिए, पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाए। मैं ट्राई करूँगा, आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आपके पास रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ प्रूफ है तो मुझे मेल करिए technicalbhara@gmail.com पर। मैं आपका रिकॉर्डिंग चैनल पे डालूंगा और आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी ट्राई करूँगा। और मैं आपको कैसे कंप्लेन करनी है, आपको कहाँ पे करनी है, सब कुछ गाइड करूँगा। सेबी में कंप्लेन कैसे करते हैं, कंपनी का वेरिफिकेशन कैसे होगा, सेबी नंबर कैसे मिलेगा, सब कुछ गाइड करूँगा। आप चाहते हो तो मुझे मेल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद।